आज क्षितिज जोशी को सच जानकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। क्षितिज के पिताजी शिवपुरी विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। एक दुर्घटना में उनका स्वर्गवास 2017 में हो गया, जिसके बाद क्षितिज अपनी मां के साथ अपने मामा श्री गंगाधर शर्मा जी के यहाँ ग्वालियर चले गए। पिताजी के अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण क्षितिज की मां की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। दिन भर काम और कुछ ना खाना, ये उनका पिछले 2 सालों से रूटीन बन चुका था। क्षितिज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। शरीर और मन दोनों से क्षितिज की मां पूरी तरह से टूट चुकी थी। 2020 में उन्हें स्ट्रोक का शिकार होना पड़ा। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज हुआ और ठीक होकर वो घर भी आ गई। क्षितिज आज बहुत खुश था। उसकी माँ उससे बात कर रही थी और दोनों माँ बेटे इस खुशी के मौके को भरपूर जीना चाहते थे। इसीलिए क्षितिज ने अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया और दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। वापसी में एक होटल में रुके और डिनर किया, फिर घर वापस आए। वापस आकर माँ को घर की चाबी याद नहीं आ रही थी, तो क्षितिज की गाड़ी में रखी डुप्लीकेट चाबी से अंदर जाना पड़ा। बात छोटी थी, पर माँ को चाबी भूल जाना अच्छा नहीं लगा। दिन बीतते गए और उनके व्यवहार में कुछ और परिवर्तन आने लगे। अकेले में बात करना, खाना खाकर बोलना मैंने खाना नहीं खाया, इन सब बातों से क्षितिज भी बहुत परेशान होने लगा था। महामारी में सबकी मानसिक अवस्था खराब हुई है, ऐसा सोच करके पहले ही काफी देर हो चुकी थी। 2022 जुलाई 13 शाम को 6 बजे डॉक्टर तस्कर से अपॉइंटमेंट हुआ। वह काफी अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने क्षितिज को बताया कि माँ से धीरे धीरे बात किया करो। कोविड की चर्चा से उन्हें दूर रखो, उनसे उन्हें तनाव होता है, और उनका देखभाल किया करो। एक शाम माँ के कमरे से जोर जोर से आवाज आ रही थी। थोड़ा पास जाकर सुना तो माँ बोल रही थी, संजू चाचू, पतंग मैं उड़ाऊंगी, आप चरखरी पकड़ना, देखो मांझा मत लाना, मेरी उंगली कट जाएगी। क्षितिज के पैर जम गए थे। क्षितिज को अपनी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। डरते हुए वो माँ के कमरे की ओर बढ़ा, देखा सामने मेज पर चाय, बिस्किट और नमकीन रखे हैं। माँ दरवाजे की ओर पीठ करके सामने देख रही थी और किसी से बात कर रही थी, मानो वहां सच में कोई हो। क्षितिज ने झुंझलाते हुए धीरे स्वर में मां को पुकारा। जब मां ने पलटकर क्षितिज को देखा तो उनके चेहरे और भाव को देख करके क्षितिज घबरा गया, जैसे मां क्षितिज को पहचान ही नहीं रही हो। अब क्षितिज के पास मामा जी का साथ भी नहीं था, क्योंकि वो कोविड की दूसरी लहर में स्वर्गवासी हो चुके थे। थक हार कर क्षितिज मां को लेकर शिवपुरी लौट गया, जहां ताऊजी का परिवार ही उनका आखिरी सहारा बना। बहुत डॉक्टर दिखाए, जांचें कराई, झाड़ फूक का भी सहारा लेना पड़ा, पर मां की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अंत में ताऊजी के सुझाव पर क्षितिज ने अपनी मां को एक मानसिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती करा दिया। अपराध बोध से भरकर क्षितिज वापस गुरुग्राम लौट गया और अपने काम में लग गया। कोविड खत्म हो चुका था। देश और दुनिया फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए चल पड़ी थी। क्षितिज भी मन लगाकर काम करता और हर महीने जाकर अपनी मां से मिलाता। हर बार उन्हें कोई ना कोई नए चोट में देखकर क्षितिज कभी रोता तो कभी वहां के कर्मचारियों से उलझ पड़ता। आज 31 दिसंबर 2022, इस दिन क्षितिज को अपने सहयोगी शिखा के घर जाना था। न्यू ईयर पार्टी थी। बहुत बुलाने पर उसने हाँ कही थी, तो जाना जरूरी था। वहां ऑफिस ऑफिस के कुछ सीनियर और शिखा के घर वाले भी थे। शिखा की दादी, जो व्हील चेयर पर थी, एक नए साल के स्वागत के लिए बहुत उत्सुक थी। पार्टी में बातें, गाने और पकवान के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो क्षितिज के भीतर कुछ झकझोर रहा था। थोड़ा कमरे के बाहर जाकर देखा, व्हील चेयर पर बैठी शिखा की दादी कुछ कर रही थी, जो उसकी मां से मिलती जुलती आदतें हैं।
तभी क्षितिज के मन में एक सवाल उठा, अगर शिखा की दादी घर में रह सकती है तो मेरी माँ मेंटल हॉस्पिटल में क्यों? ये सवाल जैसे उसकी जानकारी ने उसकी अज्ञानता से पूछा हो। झिझकते हुए क्षितिज ने शिखा से अकेले में पूछा, तब पता चला कि दादी को डिमेंशिया है और रोज उनके मेंटल सिमुलेशन एक्टिविटीज, प्लान डाइट, 24 घंटे केयर गिवर के साथ अपने परिवार के बीच में रहना बहुत ही आसान है। इस बीमारी का इलाज अपनापन है और यह पागलपन नहीं है। यह जानकर क्षितिज को फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। रात के 12 बज चुके थे और 2023 शुरू हो चुका था और इसी के साथ शुरू हुआ रिश्तों का भी एक नया जीवन। शिखा और उसके परिवार की मदद से क्षितिज अपनी मां को घर ले आया। उनका डिमेंशिया असेसमेंट टेस्ट करवाया गया। दवाई, मानसिक गतिविधियां और 24 घंटे केयर गिवर की देखभाल से क्षितिज की मां अब उसके पास ही रहती थी।